मंडल अध्यक्ष शिवचंद्र जायसवाल, हम लोगों के बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेश द्विवेदी जी, अतुल त्रिपाठी जी, मंडल महामंत्री शक्तिदेव पाठक जी अभी लोकसभा में अपनी पूरी ऊर्जा क्षमता के साथ हर बूथ तक अपनी दस्तक, हर मंच पर अपनी दस्तक पहुंचाने वाले कुंवरानंद प्रताप सिंह जी, रामबख्श सिंह जी और यहाँ पर उपस्थित सभी कार्यकर्ता बने। जैसा कि आज हम लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के पुण्यतिथि पर आहूत कार्यक्रम में एकत्रित हुए हैं और कार्यक्रम के बारे में जो रूपरेखा हमको पता चली है वो ये है कि यहाँ पर हमको एक संकल्प लेना है कि हर कार्यकर्ता अपने बूथ पर, अपने गांव पर, अपने घर पर इस भौगोलिक परिस्थिति में जिस तरीके से तापमान बढ़ रहा है, वृक्षारोपण के लिए लोगों को प्रेरित करेगा और वो भी वह वृक्ष उसको अपनी माँ के नाम से लगाना है और उसका एक पट्टिका भी लगाना, उसका फोटो खींचना। निश्चित तौर पर जिस तरीके से पर्यावरण में परिवर्तन आ रहा है, वृक्षारोपण नितांत आवश्यक है, लेकिन कहीं न कहीं आज इस छोटे मंच के ही माध्यम से हम बड़े मंच के लिए भी एक संदेश देना चाहेंगे कि वृक्षारोपण सिर्फ पहाड़िया गांव विशेष में होने से ये वैश्विक वातावरण में कोई परिवर्तन नहीं है। इसके लिए वैश्विक स्तर पर चिंतन मंथन की आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि मेरा घर देहात में है और जगदम्बा जी का घर शहर में है। जगदम्बा जी अपनी जमीन पर बहुमंजिला इमारत बनाते हैं, हम अपनी जमीन पर बहुत सारे पेड़ लगाते हैं। तो हम तो पूरे समाज को पर्यावरण शुद्ध करने के लिए एक समाज सेवा करने का काम कर रहे हैं, लेकिन बहुमंजिला इमारत करने वाला आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहा है और हम समाज को समृद्ध करने का काम कर रहे हैं। मान लीजिए देहात के दो लोग हैं, एक लोग सब्जी की खेती करते हैं और एक व्यक्ति पर्यावरण की दृष्टि से वृक्षारोपण करता है। तो हम तो पर्यावरण को शुद्ध करते हैं, लेकिन वो अपनी आमदनी को शुद्ध करने का काम करते हैं। इसी तरीके से अगर वैश्विक स्तर पर देखेंगे तो तमाम देशों की भौगोलिक स्थिति वनस्पतियों के लायक नहीं या है भी तो वो उद्योग लगाएंगे, यानी कहीं हमारे ही क्षेत्र में जो धनाढ्य लोग होंगे वो एसी लगाएंगे, एसी गाड़ी से चलेंगे। तो सिर्फ चंद लोगों के वृक्षारोपण से कुछ होने वाला नहीं है। और वृक्षारोपण का जीता जागता उदाहरण कई बार आप नेशनल हाईवे पर आप देखने पाते हैं, गांव गली में छोड़ दीजिए। अभी जल्दी बांस की फट्टियों का टी गार्ड बना करके और वृक्षारोपण किया गया। पहले एक बार तो वृक्षारोपण जो हुआ ही नहीं, दोबारा बहुत कहने सुनने के बाद हुआ तो उसमें पानी नहीं पड़ा, वो टी गार्ड उनका उड़ गया। एक भी पौधा प्रेरित करने की जगह अगर ये आवाज है कि जिन लोगों ने भी वृक्ष लगा रखा है या वृक्ष को संरक्षित कर रखा है, उनको अगर समाज की तरफ से, सरकार की तरफ से, वैश्विक संगठन की तरफ से ऐसे लोगों को पारितोषिक दिया जाए, वृक्षों के बदले उन्हें कुछ अर्न मिले, तो ऐसी स्थिति में लोग वृक्षारोपण के लिए आगे आएंगे। वो अपनी इनकम के लिए ही आगे आएंगे। आप उद्योग लगा के इनकम करते हो, आप अन्य कार्य करके इनकम लेते हो, तो जो अपने जमीन पे वृक्षारोपण करता है, समाज जिसमें ही करता है, उसकी भी चिंता हो कि उसकी भी अर्थव्यवस्था बहुत डैमेज ना होने पाए। इससे लोग वृक्षारोपण के लिए प्रेरित होंगे। और इसका एक उदाहरण पूर्व में हमने दिया था कि आज भी अगर आप देखेंगे तो आजादी से लेकर आज तक निजी शैक्षणिक संस्थानों में प्राथमिक शिक्षा के लिए किसी भी सरकार ने कुछ नहीं किया। इसीलिए प्राइमरी स्कूलों को मान्यता प्राप्त आप कम पाओगे और जूनियर स्कूलों की मान्यता निजी क्षेत्र में आप बहुत पाएंगे। तो हमने कहा था अगर निजी क्षेत्र को भी सुविधा दिया जाए तो लोग प्राइमरी की शिक्षा, प्राइमरी की मान्यता लेना शुरू कर देंगे, बिना मान्यता स्कूल नहीं चलाएंगे। और इस क्रम में कम से कम आज जब टीसी अनिवार्य कर दी गई, टू डैशबोर्ड अनिवार्य कर दिया गया, तो अब मैक्सिमम लोग अब प्राइमरी की मान्यता लेने का काम कर रहे हैं। हमारा ये उदाहरण तो इसलिए है कि जो लोग वृक्षारोपण के लिए कोई संदेश देते हैं वो संदेश न दे, इस बारे में गहन चिंतन करें। बाकी मैं कार्यकर्ता साथियों से निवेदन करूंगा कि निश्चित तौर पर पार्टी का जो दिशा निर्देश है, लोग क्या करते हैं उसको छोड़िए।
हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता हैं कि हमेशा लोक कल्याण के लिए ही काम करते हैं, तो हमारा ये संदेश तो ऊपर जाए, लेकिन हम वृक्षारोपण को अधिकाधिक गति प्रदान करें, क्योंकि अगर हम अपने हरदा मरैया में वृक्षारोपण करते हैं तो उसका ऑक्सीजन पहले अमेरिका नहीं जाएगा, पहले हरैया ही मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में ये संदेश ऊपर जाए, लेकिन हम वृक्षारोपण को अधिकाधिक उसको गति प्रदान करें, ताकि आने वाले दिनों में पर्यावरण ये जो एक टेम्परेचर बढ़ रहा है उसमें कहीं ना कहीं अंकुश लगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को देंगे विराम। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की।